राम राम भैया हरन को। हम हैं कैलाश अहरवार ओरछा से, जो कि हम आए हरदौल जी के चबूतरा में। चबूतरा से अंदर जो बगीचा है हरदौल जी के बैठका के पास में हमें ऐसे महाराज जी मिले हैं। ओरछा के वशिष्ठ नागरों में से आते हैं और हम इनसे ऐसी मुलाकात करवा रहे हैं आपकी जो हूबहू हमारे। चलिए हम इनसे बात कराते हैं महाराज जी से। महाराज जी, पहले तो भैया हरन को राम राम सब दर्शकन को हमारे चैनल के जुड़वे के लाने या जो देख रहे हो यूट्यूब पे या फेसबुक पेज पे, तो हमें इनसे हम कुछ बात कर रहे थे महाराज जी से, जो ओरछा के बारे में कुछ हमें दो बताएं शब्द। देखिए, आपने ओरछा के बारे में पूछा है। ओरछा तो बुंदेलखंड की जो है राजधानी रही है। यहाँ की भाषा मुख्य रूप से बुंदेली है और यहाँ के राजा तो जो है बुंदेली में ही बात किया करते थे। और आप जो है यहाँ जहाँ पर बैठे हैं, ये बुंदेलखंड की राजधानी। यहाँ करीब 200 वर्ष तक बुंदेलों ने राज किया। और ओरछा जो है बुंदेलखंड के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि बुंदेलखंड की जो है केंद्र जो था या जो सत्ता का केंद्र था वो ओरछा ही था। यहाँ पे तो एक कहावत भी है बुंदेली में, शायद आपने सुनी होगी, कि भैंस बंधी है ओरछा और पड़ा होशंगाबाद, और लगभैया है सागरे और चपिया रेवा पार। ये वही बुंदेलखंड है जहाँ पर जो है जहाँ की राजधानी ओरछा थी और इसकी सीमा जो है होशंगाबाद और सागर और इसके बाद रेवा नर्मदा के किनारे तक इसकी सीमा मानी जाती है। जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये चंबल उत बेतवा, ये चंबल उत टॉस और छत्रसाल की लरन की रही नकाऊ होश। ये बुंदेली भूमि है, छत्रसाल की जो है जन्मभूमि का ऐसे गौरव प्राप्त है। और यहाँ पर बड़े बड़े बुंदेला राजा हुए हैं, जिनमें महाराज मदकुर शाह हुए, वीर सिंह हुए, छत्रसाल हुए, हरदौल हैं, जिनके स्थान पर हम बैठे हुए हैं। ये बुंदेलखंड के ऐसे गौरव थे जिन्होंने भाई के कहने मात्र से ही विषपान कर लिया था। इनके बारे में तो ईश्वरी ने लिखा है, इनके बारे में एक कहानी लिखी है, उसे 4 लाइन में मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है कि असुआ चौमासे 100 बरसे और रानी थाल न परसे, और प्राण प्यारो देवर हमारो कड़ो जात जा घर से, और रो रानी कहे सबई लो बचा लो कोई कर से, वो ईश्वरी का जुझार सिंह ने भैया मारो कैसे। असली बात यह है कि ये कहानी बुंदेलखंड के इतिहास में बहुत मार्मिक है। इसके बारे में हमने लिखा था स्वयं कि भैया भाभी के प्रेम में पल कर के भैया का कहना मान लिया, वो मुगलों की नीति में पल कर के आप गरल का पान किया, वो देकर आन प्राण पर जिसने आन निभाई भाभी की, वो भानेजन को भात दिया वो ग्राम खड़ा हुआ शादी की। कहने का मतलब ये है कि महाराज हरदौल एक ऐसे ब्रह्मचारी व्यक्ति थे जिन्होंने ओरछा की भूमि में जन्म लिया और उन्होंने कम समय में ही ओरछा के जो है राजा रहे, महाराज वीर जुझार सिंह के पहले। और उनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने जो है छोटी सी सेना लेकर के मुगलों को परास्त करके ओरछा की सीमा से बाहर कर दिया था। उनके बारे में ये भी माना जाता है कि उनकी वीरता से और उनके जो है वीरता को और शौर्य को देख करके उस समय का जो बुंदेला राजा था शाहजहाँ, वह उनसे बहुत भयभीत था और उसने ही ये चाल रची थी कि किसी तरह से हरदौल जी को मरवाया जाए। तो उसने एक चुगलों को भेज करके जो है सेनापति को यहाँ भेजा, वहाँ का सेनापति बनवाया और महाराज जुझार सिंह के उन्होंने कान भरे और ये कहा कि आपका भाई आपकी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, आप तो हमेशा आगरा में रहते हैं। तो यह बात महाराज जुझार सिंह को बहुत अनुचित लगी और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, रानी जिनका नाम था चंपावती, उनसे कहा कि आप अपने हाथों से भोजन बना करके और महाराज हरदौल को आप भोजन का थाल जिमाएँ। यही इसी के बाद हरदौल जी को ये बात पता लगी कि भैया हमारे ऊपर कुछ शंका कर रहे, तो उन्होंने भैया की शंका को मिटाने के लिए बात बात में ही रामलला सरकार के श्री आंगन में बैठ कर के जो है जहर से भरा हुआ जो भोजन था 56 प्रकार का, उसको पान कर लिया और उन्होंने अपनी मृत्यु को का वरण कर लिया। तब से है आज तक यह स्थान जो है देव रूप में पूज रहा है और संपूर्ण बुंदेलखंड के लोग राजा हरदौल को निमंत्रण देने के लिए यहाँ आते हैं। और यहाँ की अक्सर नारियाँ जो है महिलाएँ अक्सर हरदौल जी को निमंत्रण देते समय गाती हैं कि हरदौल नजरियों के सामने हरदौल लाल रही हो, और जो भैया को मारे तिन पे गाज गिरई हो, हरदौल लाला नजरियों के सामने हरदौल लाला रही हो। ये कहावत है। यहाँ में अक्सर ये गीत आपको बुंदेलखंड में सुनने को मिल जाएगा। ये ऐसी भूमि है जहाँ पर कहने मात्र से भाई की शंका को मिटाने के लिए हरदौल महाराज ने विष का पान कर लिया था। उनकी एक छोटी सी मार्मिक कहानी हमने आपको कम समय में और छोटे शब्दों में बयान की, उसे आप ज़रूर समझ पाएंगे मेरे कहने के अनुसार। चलो हम इनसे ऐसे महाराज जी से जो हमने रूबरू करवाया और जो लोकप्रिय रहे हैं, इनसे हमारे चैनल पे आप देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे फेसबुक पेज पे देख